आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के अगेंस्ट बड़ा एक्शन लिया है, जिससे सभी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा डर गए हैं और अगर स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे चला गया है। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया, इसका इम्पैक्ट टेम्परेरी रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, और साथ में इन्वेस्टर्स को सच में डरने की जरूरत है या फिर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर इतना बड़ा एक्शन लिया क्यों है। इसकी स्टार्टिंग होती है कोविड के टाइम से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम पर कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसकी वजह से जितनी भी कंपनीज थी वो डिजिटल होती जा रही थी, जिसकी वजह से जितनी भी बैंक्स थी उनको भी डिजिटलाइजेशन करना पड़ रहा था। किसी ना किसी तरीके से जल्दी जल्दी सारी बैंक्स अपने प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रही थी और डिजिटलाइजेशन करती जा रही थी। अब उस टाइम पर क्योंकि इतनी सारी बैंक्स एक साथ डिजिटल हो रही थी तो आरबीआई भी सारी चीजों को ढंग से चेक नहीं कर पा रहे थे और सारी चीजों का सही तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि सारी चीजों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है तो धीरे धीरे कर जो भी डेफिशिएंसीज थी वो बाहर निकल कर आ रही हैं और आरबीआई सभी बैंक्स को बता रही है। अब आरबीआई का कहना यह भी है कि ये एक्शन ऑल ऑफ अ सडन नहीं लिया गया है। जो भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी कोटक महिंद्रा बैंक में वो पहले ही बता दी गई थी और 2 साल का टाइम दिया गया था ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक को कि ये सारी चीजों को रिकवर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कोटक महिंद्रा बैंक अपनी सारी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब अगर बात की जाए कि आखिरकार ये एक्शन लिया क्या गया है, अब एक्शन इसमें यह लिया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नए कस्टमर्स नहीं ले सकता है और साथ में नए क्रेडिट कार्ड्स को भी इशू नहीं कर सकता है। तो ये एक टेम्परेरी स्टॉप लगा दिया गया है उनके न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए और साथ में न्यू क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने के लिए। अब अगर बात की जाए कि आरबीआई ने क्या प्रॉब्लम फेस की है उनके एप्लीकेशन में तो वो जान लेते हैं। तो बेसिकली जो उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है यानी कि आईटी के साइट पर उन्होंने सुपरवाइजरी कंसर्न्स रेज किए थे। अब आरबीआई का कहना यह भी है कि इतनी सारी वार्निंग्स देने के बाद भी, पहले भी आरबीआई कई बार उनको वार्निंग्स दे चुके हैं, वार्निंग्स के बाद भी उन्होंने किसी भी कंसर्न पर कोई भी ढंग से काम नहीं किया और उन्होंने जो भी आंसर्स दिए आरबीआई उससे सेटिस्फाई नहीं था। अब अगर बात की जाए कि ये जो एक्शन लिया गया है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि आरबीआई ने पहली बार किसी बड़े बैंक पर एक्शन लिया है, तो ऐसा नहीं है। 2020 की बात की जाए तो एचडीएफसी पर भी इसी तरीके का एक एक्शन लिया गया था। उनको भी कुछ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंसर्न्स बताए गए थे और उनके भी जो न्यू कस्टमर्स थे ऑनबोर्ड करने के लिए स्टॉप कर दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने 2022 तक सारे कंसर्न्स को खत्म कर दिया। जैसे उन्होंने अपने सारे कंसर्न्स को ठीक कर दिया था उसके बाद ही आरबीआई ने उन्हें परमिशन दी थी कि अब वो नए कस्टमर्स भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं और साथ में न्यू क्रेडिट कार्ड्स भी इशू कर सकते हैं। तो देखा जाए इससे हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जो भी इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है वो अभी टेम्परेरी बेसिस पर है। अब जैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने सारे कंसर्न्स को खत्म कर देगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको खत्म कर देगा, रिजॉल्व कर देगा, उसके बाद उनके जितने भी कंसर्न्स हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। अब इससे हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो भी टेम्परेरी बेसिस पर ही हैं। जब कोटक महिंद्रा बैंक इन सब चीजों को रिजॉल्व कर देगा तो इन दैट सिचुएशन उनके भी जितने भी इश्यूज हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब देखा जाए तो बैंक सभी को ही पसंद है और बैंक्स में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। वहीं अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की तो वो हमेशा ये मानते हैं कि किसी भी अच्छी कंपनी पर अगर कोई भी टेम्परेरी इश्यूज आते हैं तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है और उसे इन्वेस्टर्स एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जब इसका प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि इसका बैंक पर क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा, सबसे पहला तो उनका जो रिटेल बिजनेस है वो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होगा और साथ में इनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। स्टॉक प्राइस पर जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर किसी भी कंपनी की ग्रोथ पर इंपैक्ट क्रिएट होता है तो उनकी वैल्यूएशन पर भी इंपैक्ट क्रिएट होता ही है, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो नए कस्टमर्स से ही होती है। जब तक नए कस्टमर्स नहीं आएंगे तब तक वो नहीं कर पाएगी। तो इवेंचुअली हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट तो क्रिएट होगा ही और साथ में इनकी वैल्यूएशन भी नीचे आ सकती है। अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी न्यूज चल रही है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव क्रिएट होंगी और उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा शेकन हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर जाए। अब अगर बात की
जाए एग्जिस्टिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की, तो वो सेम ही रहेगा, उसमें ना के बराबर ही इंपैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली ये बोला है कि कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो अपनी सर्विसेज एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर वो ऐप से रिलेटेड हो। वो जो भी अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो उनका जो प्रॉफिट अभी चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस पर बहुत ही कम इंपैक्ट क्रिएट होगा। अब अगर उनके ऑनलाइन चैनल की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऑनलाइन चैनल है जिसका नाम है 811 ऐप। यही एक सोर्स है जिसकी वजह से उनको काफी सारे न्यू कस्टमर्स मिल रहे थे। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात की जाए तो वो इस ऐप को कंटिन्यूअसली एज इट इज यूज कर पाएंगे, लेकिन अब इस ऐप के थ्रू नए कस्टमर्स लॉग इन साइन अप नहीं कर पाएंगे और एंट्री नहीं ले पाएंगे। अब अगर बैंक की तरफ से बात की जाए तो बैंक की तरफ से भी उनके फंड मैनेजर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनका नेम तो अभी रिवील नहीं किया गया है, बट उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू मिल जाएंगे। अगर मैं उनके स्टेटमेंट की बात करूं तो उनका कहना यह है कि आरबीआई के प्रॉफिट और ग्रोथ पर थोड़ा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा ही, लेकिन हम इसे बहुत ही जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने यह भी बोला है कि विद इन 6 to 9 मंथ्स हम सारी चीजों को रिजॉल्व कर देंगे और जो भी चीजें चल रही थी कंटिन्यू उसे कंटिन्यू करेंगे। अब प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए फंड मैनेजर ने यह भी बोला है कि हो सकता है कि वो ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू नए कस्टमर्स को ले पा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा ऑल्टरनेट ऑप्शन जरूर निकाला जाएगा जिससे कि नए कस्टमर्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने सिर्फ ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू ही मना किया है। अब अगर ये बात की जाए कि आरबीआई ने आखिरकार ये एक्शन लिया क्यों है, तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जितने भी लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सेफ रहें, जिसकी वजह से आरबीआई आए दिन बैंक्स के ऊपर इस तरीके के एक्शंस लेता रहता है। साथ में आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि सभी बैंक आरबीआई के हाई सिक्योरिटी वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि सारे कस्टमर्स सेफ रहें। अब ये जो बैन लगाया गया है वो 15 अप्रैल को लगाया गया है। आरबीआई ने 15 अप्रैल को ये देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने कस्टमर्स को भी अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रही है, जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और ट्वीट कर कंप्लेन किया कि कोटक महिंद्रा का नेट बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। साथ में उन्होंने कंप्लेन किया यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर कि वो बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के बारे में भी कंप्लेन किया, जिसके बाद ही आरबीआई ने ये एक्शन लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोटक महिंद्रा बैंक कब तक इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। अब अगर बात की जाए स्टॉक प्राइस की तो वो कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा। देखा जाए तो लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बट मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले एक अच्छी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सो एट लास्ट आई होप आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।